टीम मैनेजमेंट में आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि आपकी टीम बनी है फ़र्द से मिलकर, इंडिविजुअल से मिलकर। तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को समझ सकें। मेरे पास कोई भी नया टीम मेंबर आता है तो मुझे ये पता होता है कि मुझे इस शख्स को जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का नाम है 16 पर्सनैलिटीज़। कोई भी नया अगर अच्छा ये लिंक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 16 पर्सनैलिटीज़। तो कोई भी नया एम्प्लॉय जब मेरे पास आता है तो मैं उस एम्प्लॉय को इस 16 पर्सनैलिटी का लिंक ज़रूर देता हूँ। या इस वेबसाइट को अगर आप आराम से रिसर्च करेंगे, इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ 40 से 50 सवालात होते हैं और उसके बाद ये आपकी शख्सियत की टाइप बता देती है कि इस बंदे की ये शख्सियत है। एक जेनरिक वे में पता चल जाता है कि इस इंसान की कैसी शख्सियत है। तो जिस एम्प्लॉई को जानने में आपको हफ्तों या बाज़ दफ़ा महीने लग जाते हैं, उसके बेसिक ट्रेड्स को समझने में आपको आसानी हो जाती है। अगर आप लोगों को आसानी से समझ सकते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और आप ख़ुद से अपनी समझ, अपनी असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ को लेके। मैं पर्सनली 16 पर्सनैलिटीज़ का साथ में उसमें सपोर्ट लेता हूँ, उसकी असेसमेंट पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो नया एम्प्लॉई आया है उसकी क्या सोच है। जब आप इंडिविजुअल एम्प्लॉई की सोच और उसकी शख्सियत को थोड़ा बहुत समझ जाते हैं तो आपको उससे काम करवाने में आसानी होती है। और अगर आप किसी को जल्दी समझ जाते हैं तो आप उससे रिजल्ट्स भी जल्दी हासिल कर सकते हैं। सो फार मुझे 16 पर्सनैलिटी की जो वेबसाइट है इसकी असेसमेंट से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अगर एक अननोन लड़का आता है जिसको ना मैं जानता हूँ ना मैं पहले कभी मिला हूँ, सिर्फ इंटरव्यू लिया, समझ में आ गया और हमने उसको हायर कर लिया, तो ये 16 पर्सनैलिटी की जो असेसमेंट है ये मुझे एक बेसिक ओवरव्यू दे देती है कि ये लड़का किस सोच का मालिक है। अगले की सोच समझ में आ जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आप उससे काम उसी तरीके से करवा सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल को, आपको टीम मैनेजमेंट में हर इंडिविजुअल की शख्सियत को समझना होगा, क्योंकि एक डेवलपमेंट की ही टीम के अंदर अगर 5 लड़के काम कर रहे हैं तो पाँचों की शख्सियत मुख्तलिफ होगी। जितना ज़्यादा आप इंडिविजुअल्स की शख्सियत को समझेंगे आपको उनको हैंडल करने में आसानी होगी। जितना आपको उनको हैंडल करने में आसानी होगी उतना अच्छा आप रिज़ल्ट ड्रिवन बन सकते हैं, आप उतने अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट मोस्टली इज़ टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट जो है ये साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, जो कि टीम की साइकोलॉजी होती है। जितना ज़्यादा आप टीम की साइकोलॉजी को समझेंगे, जितने अच्छे तरीके से लोगों को समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं आप उनकी शख्सियत को समझ सकें ताकि आप उनसे अच्छे और दूरअंदेज़ नताइज हासिल कर सकें।